भिवंडी का ढाबे का खाना अगर आपको कुर्ला में खाना है, मुंबई में खाना है, तो आप किधर जाओगे? तो उसी का जवाब लेकर के मैं यहाँ पे आया। फोन है और उसके अंदर कबाब, स्मोकी कबाब। ये देखिए साइज देखिए इसकी। ये है सुरमई तवा और अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये है तंदूरी सुरमई। बुला रहा है मुझे सुरमई तवा। तंदूर का जो मसाला हमारे यहाँ बनता है ये टोटल दही में बनता है, इसमें ऑयल का यूज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त ना वार्डन रोड पे हूँ, ना नेपेंसी रोड पे हूँ, ना पैडर रोड पे हूँ, ना कार्टर रोड पे हूँ, बल्कि एक ऐसी खूबसूरत सी रेस्टोरेंट के अंदर हूँ जिसमें आप खुले आसमान के नीचे बैठ करके गज़ीबो में खाना खा सकते हैं। और आज मैं आपको इसी की कहानी सुनाने आया हूँ, मगर सस्पेंस ये है कि कहाँ पे है, चलिए मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं इस वक्त जो हूँ GroundPlus2 रेस्टोरेंट है, तो सीधा हम इसके एंट्रेंस पे जाते हैं और वहीं से एक्सप्लोर करने की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों इस वक्त मैं कुर्ला के अंदर लाल बहादुर शास्त्री मार्ग यानी LBS मार्ग पे हूँ। भिवंडी का मशहूर और मारूफ जो है करिश्मा ढाबा, उसको एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। ये जो है इनका चौथा ब्रांच है जो अभी जस्ट कुछ रोज पहले कुर्ला के अंदर शुरू हुआ है। और आज हम इसका वॉक अराउंड भी, यहाँ पे कितने तरीके की डाइनिंग का इंतजाम है और क्या क्या खाना है, वो तमाम चीजें हम आपके सामने शेयर करेंगे। चलिए अभी अंदर चलते हैं और पहले वॉक अराउंड करते हैं। जैसे ही आप अंदर दाखिल होगे, खूबसूरत सा हॉल आपका इस्तकबाल करेगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा क्योंकि इसकी खूबसूरती इतनी जबरदस्त है, इतना खुशनुमा माहौल है। और आप देखिए ये जो ढाबा है ये GroundPlus2 फ्लोर का है। तो आप सोचिए कि घर के अंदर ऐसे कोई बुजुर्ग जो बिल्डिंग में ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, तो उनके लिए एकदम आइडियल है, परिवार के लिए आइडियल है। नीचे बैठ करके आप खाने का एंजॉय करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ का PDR जो है वो दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। अब देखिए ग्राउंड फ्लोर के पर ये दो PDR हैं, एक ये वाला PDR आप देख सकते हो और दूसरा ये वाला PDR। करिश्मा ढाबा जिसको 22 साल हो गए हैं सर्विस देते देते, वहाँ पे आपको इस तरह से ऐसा आपको अगर खाने को मिल जाए जहाँ पे आप अपनों के साथ, अपनी वालदैन के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने दोस्तों अहबाब के साथ यहाँ पे आकर के खाए तो कैसा लगेगा। तो ये ग्राउंड फ्लोर वाला है और अभी फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ। ये इसका फर्स्ट फ्लोर पे डाइनिंग का इंतजाम है जहाँ पे मुख्तलिफ तरीके के PDR है, अलग अलग कैपेसिटीज है उसकी। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे जो है PDR है, वैसे ही इसके 12 लोग तो बड़ी आसानी के साथ बैठ करके खाने का मजे ले सकते हैं। और साथ में बाजू में भी 2 PDR है जो एकदम यूनिक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे ही पहले वाले PDR के अंदर आप आएंगे, आप देखोगे एक खूबसूरत सा PDR है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अहल व अयाल के साथ, प्राइवेसी के साथ खाना खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको अलग लगता है तो मैं और आपको दिखाऊं। ये देखिए ये वाला अगर आप PDR देखोगे तो ये भी बड़ा ही खूबसूरत है, जो लंबे सड़क के सामने एयरपोर्ट नजर आता है और यहाँ पे आप बैठ करके खाने के मजे ले सकते हो। और जिस चीज का सस्पेंस है वो ये है कि ये कुर्ला के अंदर स्काईडाइन है जहाँ पे आप बैठ करके खाना खा सकते हैं। यहाँ पे स्काईडाइन के अंदर 2 तरीके के इंतजाम है। पहला तो ये कि आप अगर मेल से लड़के हैं, दोस्त अहबाब है, क्योंकि उनके अंदर जो गुफ्तगू होती है वो हंसी मजाक ठहाके वाली होती है, तो आप यहाँ पर आ करके खाने का मजे ले सकते हैं दोस्तों अहबाब के साथ। यहाँ पे भी मुख्तलिफ तरीके के गज़ीबो जैसे कि आप देख सकते हो। और इसके साथ जो है दूसरा वो उस तरफ पोर्शन, आइए मैं दिखाता हूँ। और दूसरा ये फैमिली वालों के लिए डेडिकेट है। आप अपनी अहलिया, अपने बीवी बच्चों के साथ, आप अपने वालिदैन के साथ, आप अपनों के साथ अगर खाने का मजा लेना चाहते हैं तो चाहे आप कपल हो तो यहाँ पे भी बैठ करके खा सकते हैं, और अगर ग्रुप के अंदर हो तो यहाँ पे भी बैठ करके खा सकते हैं। इस स्काईडाइन की एक खासियत है, मेरे पीछे जो आप देख सकते हो ये बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे नजर आ रहा है। आप यहाँ पे बैठोगे तो बड़ी ही आसानी के साथ लैंडिंग और टेक ऑफ का के मजे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ का वॉक अराउंड। अब सीधा मैं आपको जैसे ही मुझे खाना सर्व होता है तो इसी टेबल पे आपके साथ रूबरू होता हूँ। दोस्तों जायकों के समंदर के अंदर गोता लगाने का वक्त आ गया है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि अभी आपको भिवंडी में जाके खाने की जरूरत नहीं है, आपके पास वक्त कम है, ट्रैफिक से आप उलझना नहीं चाहते हैं, तो आपको कुर्ला सीधा आना है करिश्मा ढाबा के अंदर। और मेरे पास उसके रूह रवा जो है वो मौजूद है, अबू उसामा भाई। अस्सलाम वालेकुम अबू उसामा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने के लिए, इन्वाइट करने के लिए। और मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया अबू उसामा भाई। मैं जानना चाहता हूँ
कि करिश्मा ढाबा की लीगेसी अपने मुकाम पे है। अपने टोटल कितने ढाबे हैं अभी? टोटल 4 ब्रांच है। 4 ब्रांच है। किधर किधर है? कि सबसे पहले तो भिवंडी में है, बराबर। मुंबई नासिक हाईवे पे, तिजतपुरी में है, उसी हाईवे पे आगे एक नायगांव अहमदाबाद रोड, और ये चल रही है चौथा कुल्ला। आपका कुल तजुर्बा कितने वर्षों का है? 22 साल हो गए, 22 साल। 22 साल कोई बंदा अगर इसी फील्ड के अंदर रहे और उसके तजुर्बे को परखना मेरे हिसाब से ये जुल्म है। अब मैं ज्यादा दलील ना करते हुए यहाँ पे जो खाने हैं, आज के वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि अगर आप भिवंडी के ट्रैफिक में उलझना नहीं चाहते, भिवंडी का ढाबे का खाना अगर आपको कुर्ला में खाना है, मुंबई में खाना है, तो आप किधर जाओगे? तो उसी का जवाब लेकर के मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे स्पेशली है कि ढाबे वाले अक्सर जो है सी फूड में कमजोर हो जाते हैं, बराबर है। आपको सबको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप सी फूड के शौकीन हो, करिश्मा ढाबा पे आपको सी फूड भी मिलेगा। चलिए मैं बताता हूँ, शुरू करते हैं से। यह है स्पून कबाब। ये स्पून है और उसके अंदर कबाब। मैंने तो 750 से ज्यादा वीडियो बनाया है, लेकिन मैंने ये स्पून कबाब इससे पहले नहीं देखा और मैं इसको चखना चाहूंगा कि ये किस तरीके से हमें सर्व किया गया है। बहुत ही बेहतरीन, गजब इसका जायका है, जबरदस्त। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, ये रहा स्मोकी कबाब। ओहो हो, क्या बात है। एकदम दिल कह रहा है कि इसको चखना ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर स्मोक का फ्लेवर है। एक तो चिकन, ऊपर से जबरदस्त मसाले, ऊपर से क्रीम और स्मोक का फ्लेवर आया हुआ, तो क्या कहना, उंगली चाटने का दिल कर रहे हैं। दोस्तों, सी फूड जब आप कहीं पे खाना खाने जाते हो, सी फूड का जब ऑर्डर देते हो, साइज बड़ी मैटर करती है। आइए मैं पहले इसके बारे में गुफ्तगू करने से पहले इसकी साइज बताता हूँ। ये देखिए साइज देखिए इसकी। ये है सुरमई तवा, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये है तंदूरी सुरमई। सी फूड में इसके अलावा और क्या क्या है? पास्ता सी फूड है, पापलेट है। सी फूड का हमारा जो तो है सबसे बड़ा वो है ना, हम तो फ्रेश और हमारी जो साइज है वो चाहिए। क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है जी। आज हमको पापलेट की डिलीवरी बहुत लेट हो गई, इसलिए टेबल पे नहीं है। इंशाल्लाह अभी ऑर्डर होगा तो टेबल पे मिल जाएगा। अब आ जाते हैं ये प्राउंस के ऊपर। अबू सामा भाई, प्राउंस कोली वाला ये जो सी फूड का जो रहता है, वो होटल वाला, ढाबे वाला और रेस्टोरेंट वाले जो कस्टमर है ना, बड़ा नाजुक बुल रहता है सी फूड का। सी फूड का धंधा करने के लिए कलेजा चाहिए, क्योंकि आपका अंदर दम होना चाहिए कि आप एक क्वालिटी जो है फ्रेश वो सप्लाई करना। तो ये आपका वेंडर इसी तरह का है? हमारा वेंडर इसी चाहिए। हमारे यहाँ बिल्कुल प्रेज जो है, सी फूड की जो भी है प्रेज आती है। अभी आपके टेबल पे ये सुरमई तवा है, ये सुरमई तंदूरी है। ओहो, सुरमई तवा बुला रहा है मुझे। सुरमई तवा तवे के ऊपर फ्राई किया हुआ रहता है, और सुरमई तंदूर के अंदर तंदूर किया हुआ रहता है। ये देख रहे हो कितना तरोताजा है, और पहला निवाला लेते के साथ ही ये कितना तरोताजा है पता चल जाता है। बहुत ही जबरदस्त, मजा आ गया। अबू सामा भाई, ये दोनों में मुझे एक फर्क लगा है। इस तंदूर के अंदर ऐसा लगता है कि एक तरीके का खट्टापन है, और वो जो खट्टापन है वही इसी की जान है, उसी की जायके की जान है। ये क्या है खट्टापन का? ये मामला क्या है? अपन तंदूर का जो मसाला हमारे यहाँ बनता है, ये टोटल दही में बनता है। इसमें ऑयल का यूज नहीं, ये दही में बनता है। दही का खट्टापन होता है। याद रखिए, नींबू का खट्टापन, इमली का खट्टापन, कोकम का खट्टापन और दही का खट्टापन, हर खट्टेपन का अलग जायका रहता है। और जब मसालों के अंदर दही इस्तेमाल की जाएगी तो उसका एक नेचुरल खट्टापन रहता है, उसकी अलग ही एक बात है। अभी इसके ऊपर आ जाते हैं, ये है ग्रीन शिमला ड्राई। खतरनाक जायका है भाई, बहुत ही जबरदस्त। जायकों के आशिकों के लिए ये एक बेहतरीन मुकाम है, क्योंकि कुर्ला, जैसे हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में मोस्टली कुर्ला की कहता हूँ, साउथ मुंबई मेन मार्केट है। सेकंड अगर कोई प्रोग्रेसिव मार्केट है वो कुर्ला है, थर्ड है जोगेश्वरी, और उसके बाद है मीरा रोड। लेकिन आप देखोगे हर एक ढाबे वाला, हर एक रेस्टोरेंट वाला बहुत बेहतरीन बनाता है, लेकिन हर हाथ के अंदर फर्क रहता है। और यहाँ पे भी जो आपने जो बनाए हैं ये फर्क है। लेकिन एक चीज से शायद आप एग्री करोगे, क्योंकि मैंने जितने भी आपके दूसरे ढाबे पे खाना खाया, ये क्या बात है कि सबका जायका एक जैसा है। ये छुपी हुई बात है, ये राज की क्या बात है? सर, ये सीक्रेट होता है, और ब्रांच बढ़ा लेना कोई वो नहीं है। ब्रांच को बढ़ा सकते हैं, मगर हर ब्रांच पे टेस्ट एक जैसा होता है, वो बड़ी बात होती है। हमारी हर ब्रांच पे आपको टेस्ट कैसा ही मिलेगा, कोई भी डिश। जो डिश आप यहाँ खाए वहाँ खाओगे, सेम टेस्ट आएगा। क्या बात है, जबरदस्त, एकदम मेन बात है ये। अब इसके ऊपर आए थे अबू सामा साहब, ये क्या है? ये करिश्मा स्पेशल। करिश्मा स्पेशल आपके नाम से ही है? ओहो, करिश्मा स्पेशल।
अबू सामा भाई, ये 2 आइटम, ये चम्मच वाला और ये करिश्मा स्पेशल मैं पहली बार खाया हूँ। लाजवाब है यार, असम से लाजवाब है, बहुत ज्यादा करने वाला आइटम है। आप अगर मेरे वीडियो देखते हो, मैं कभी पर्टिकुलर डिश के बारे में नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि ये 2 आइटम और ये जो तंदूर की जो सुरमई थी बहुत ही जबरदस्त थी। आप जहाँ जाते हो जाइए, खाइए, खाने का लुत्फ लीजिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे करिश्मा कुरला के अंदर आते हो तो आप ये जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। अब ये जो डिश है ये बुला रही है, देखो ये नवाबी हांडी और ये जो है लबालब बटर नान के साथ पुकार रही है। तो चलो इससे भी मुस्तफीज हो जाते हैं। जैसे नाम इसका नवाब है वैसे माशाल्लाह जायका भी इसका नवाब जैसा है। और यहाँ पे खाने खत्म नहीं होती, अब यहाँ पे आ जाए, इसका पड़ोस में ये है चिकन जरीना हांडी। मेरी एक आपा है जिसका नाम है जरीना आपा, तो आज जो है इन्होंने जैसे नाम लिए तो मुझे जरीना आपा की याद आ रही। तो ये है चिकन जरीना हांडी। पूरा भिवंडी का ड्रेस उठा के कार लेके जाता हूँ तो 1200-1300 रुपए तो पेट्रोल का लग जाता है। अब यहाँ पे ये जबरदस्त खाने के बाद अब वक्त है आखिर में इस चावल को चपने का। ये है राइस खप्सा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है राइस खप्सा। आप कुरला में किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, खप्सा मिलेगा और उसी को मद्देनजर रखते हुए आप तरीके से जो ले आए हो इसको। इसके अंदर और भी हो गया ना, इसके अंदर ग्रेवी वाला भी आता होगा, इसके अंदर मल्टीपल होगा ना। मल्टीपल है, अरबी कप्सा है, इंडियन कप्सा है, मुंजी राइस है, ओ पुलाव है, अकनी पुलाव है। अकनी पुलाव हमने कभी भी नहीं चखा है किसी भी रेस्टोरेंट में, जो घर पे बनती है वो अकनी पुलाव भी है अपने पास। दम बिरयानी है। अच्छा एक चीज अबू सामा, वीडियो का इख्तिताम करने से पहले एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि ये तो आला कार्ड वाली डिश होगी जो भिवंडी में मिल रहा है। इसके अलावा अगर कोई फैमिली वाला है, जैसे कि किसी को थाल चाहिए, प्लेटर चाहिए, तो वो तमाम ऑप्शन अपने पास दस्तियाब है। थाल भी है मेरे पास, 2000 रुपए का भी थाल है। 5 लोग के फैमिली के, या 5 लोग हैं तो खाएंगे, वो अच्छी तरह से खाएंगे। अच्छा, और एक 4000 का थाल है, उसमें जो है मटन, चिकन, पीस, अच्छा वो भी है, भी सारी चीजें ऐड है, डेजर्ट वगैरह सब कुछ है। उसमें भी 8 से 10 लोग आराम से खाएंगे। इन्होंने कोई भी गोशा नहीं छोड़ा है कि आपकी सहूलत के लिए जो आपको दस्तियाब हो सके। मतलब और देखिए यहाँ पे फालूदा भी है, मोहितो भी है और उसके अंदर भी मुख्तलिफ तरीके के बहुत सारी चीजें भी आपकी खिदमत के लिए, आपको मुस्तफीज करने के लिए, आपको जायकों के साथ लबरेज करने के लिए दस्तियाब है। तो दोस्तों ये है करिश्मा ढाबा कुरला, जो अभी नया ओपन हुआ है, 4 रोज ही हुए इसको। और यहाँ पे इतनी सारी डिशेज है। देखिए मतलब हर एक का अपना हाथ रहता है और हर एक का अपना एक जायका रहता है। मेरे वीडियो खाने को पसंद करने वाले, जायकों के दीवाने, जायकों के माशूकों के लिए रहता है और उसके अंदर भी फैमिली वालों के लिए रहता है। आप जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ पे जाते हो, अपनी मर्जी रहती है, लेकिन यहाँ पे भी आइए, ट्राई कीजिए कि आप यहाँ पे आओगे तो आप जायकों से बड़े लुत्फ अंदोज होगे। यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, यहाँ का एड्रेस जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आप अगर कुछ चीज जानना चाहते हो या किसी चीज की कीमत जानना चाहते हो तो उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरा 100 कॉपी व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। ये डिश का रेट बता करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 300-350 से ज्यादा यहाँ पे डिशेज है। तो मुझे कमेंट करके मत बोलिए कि इसका रेट नहीं बताया, उसका रेट नहीं बताया। आपको अगर जानना है तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दे, पूरा मेनू आपको दस्तयाब करा दिया जाएगा। अब मुझे कुरला की सरजमी से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द दोबारा नई जगह पर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।